आज देश का बजट आया है। टीवी अखबार आपको बताएगा कि मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। मतलब 12 लाख रुपए की आमदनी पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो 12 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं या 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए का महीना, बताइए वो कितने लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, 12 लाख रुपए कमाने वाला तो ऐसे ही टैक्स नहीं देता है जो इनऑर्गेनाइज में, और उसकी संख्या कितनी है इस देश में, प्रति व्यक्ति आय से निकाल लीजिए तो समझिए। किसी भी बजट को आप देख रहे हैं तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। उस बजट में शिक्षा पर कितना खर्चा किया जा रहा है, हेल्थ का बजट कितना है। ये दो चीज है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या है। आप मान लीजिए इस देश में सारे राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी भी मिला दे तो 10 करोड़ से ज्यादा नौकरी वाले लोग नहीं होंगे। चलिए 15 करोड़ मान लिए, 15 करोड़ और मान लिए वो लोग होंगे जिनकी 1 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी है, 30 करोड़। बाकी मान लीजिए सब मिला जुला के 50 करोड़। तो सवाल है कि डेढ़ कम से कम इस देश की आबादी 150 करोड़ है, तो 100 करोड़ लोगों के लिए क्या है, या उन लोगों के लिए क्या है जो हमारी तरह गरीब हैं या जो पहले जनरेशन में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचिए, इनकम टैक्स का जो ये फायदा है, हो सकता है कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले को मिले, लेकिन जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसकी क्या दिक्कत है। लेकिन उसकी भी दिक्कत है। सोचिए, शिक्षा का बजट है 2.53। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 2.53 है। उसके बाद हेल्थ का जो बजट है वो 1.943 है। तो सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से स्वास्थ्य का बजट 1.94 है। ये बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हेल्थ का बजट इतना कम है और आपके घर में कोई बड़ बीमारी होगी तो आपकी क्या स्थिति होगी। तब आप क्या टैक्स बचे हुए पैसे से मैनेज कर पाएंगे? 70,000 रुपए से आप बीमारी मैनेज कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद शिक्षा पर बजट है 2.53। इसका मतलब है कि जो लोग गरीब हैं वो कभी गरीबी से उबर नहीं पाएंगे। शिक्षा वो रास्ता है जो आपके लिए बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स सबके दरवाजे खोलता है, आपके लिए नया भविष्य लेकर आता है। लेकिन ये सरकार उससे कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मोबाइल पर 1.88%, ग्रामीण विकास पर 5.2% और ट्रांसपोर्ट पर 10.83% है। इसका मतलब है सबसे कम बजट हेल्थ पर दिया गया है। उसके बाद शिक्षा बर्बाद कर दिया गया है। मतलब न शिक्षा रहेगा, न आप सवाल पूछेंगे, न आप पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको 1 लाख रुपए कमा भी नहीं पाएंगे। आपको बेसिकली मजदूर बना दिया जाएगा। चाहे कोई भी सरकार हो, जो सरकारी ये सब नहीं करती है, आप समझिए वो आपको लूट रही है। तो सोचिए किस तरह से ये सरकार, इसकी प्राथमिकता ही नहीं है एजुकेशन, और देश कैसे मजबूत बनेगा। पूरी दुनिया में जो लोग मजबूत बने हैं, जो राष्ट्र डेवलप हुआ है, चाहे अमेरिका हो या चीन हो, उसने दो चीज़ों पर खर्चा किया, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, ट्रांसपोर्ट पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सोचिए आपकी सरकार इन चीज़ों से मतलब ही नहीं रख रही है। आपकी सरकार धार्मिक लोक लुभावन बजट पेश कर रही है। बजट, कुंभ का बजट 10,000 करोड़ हो सकता है, कुछ लोग 16,000 करोड़ कह रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी है कितनी बजट है। अगर 10,000 करोड़ भी कुंभ का बजट है तो सोचिए, तो ये सरकार आपको सिर्फ सिंबॉलिक, ऐतिहासिक रूप से पिछले जो राजनीतिक घटनाएं हैं जो उसको लेकर आपके साथ मार्केटिंग करे। लेकिन आज आपका भविष्य क्या होगा? आप समझिए, आप गरीब आदमी हैं, अगर आपको हेल्थ मिल जाए, बीमारी में इलाज मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, आपके बच्चे को बेहतर एजुकेशन मिल जाए, तो हो सकता है 15 साल बाद, आप 20 साल बाद आपका बच्चा सेटल डाउन हो जाएगा, वो IAS बन जाए, कलेक्टर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, वो स्पोर्ट्स बन जाए, सिनेमा बन जाए, लेखक बन जाए, पत्रकार बन जाए, अपना स्टार्टअप शुरू कर ले। तो सब मिला जुला के ये है कि जब तक शिक्षा का बजट नहीं बढ़ेगा और हेल्थ का बजट नहीं बढ़ेगा, देश का ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार नहीं होगा। तो ये लगातार घट रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बजट से गरीबों के लिए कुछ नहीं। हाँ, चुनाव इस देश की मजबूरी है, और वो ना होता तो कुछ ना होता। तो सोचिए, बिहार में चुनाव है तो बिहार को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन पहले भी घोषणाएं होती रही। तो ये चुनावी घोषणा है,
सही कहा है हरसिमरत कौर ने कि जहां चुनाव है वहीं घोषणा हुई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो इस देश के आम लोग हैं, आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आपको हेल्थ नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी जो कटौती है वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है। इस देश को डेवलप्ड देश नहीं बनाया जा सकता है। और इसकी वजह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो दरअसल चाहते हैं कि इस देश को पूरी तरह से मजदूर बना दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना है, इस देश के हर शख्स को टैक्स देना है। टूथपेस्ट पर जीएसटी, ब्रश पर जीएसटी, चाय पर जीएसटी, ब्रेड पर जीएसटी, मक्खन पर जीएसटी, कपड़ों पर जीएसटी, पेंसिल पर जीएसटी, किताबों पर जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर जो जीएसटी आप सब जानते हैं। तो आपको सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 लाख सरकारी नौकरी वाले जो ऑर्गेनाइज, ये 12 लाख वही लोग बचा पाएंगे टैक्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो नौकरी में है या सेमी। तो समझिए कि ये इस देश की स्थिति है। और जो मेरी कोशिश थी कि क्या हेल्थ पर कुछ सरकार दे रही है, एजुकेशन पर दे रही है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है। 12 लाख रुपए कमा रहा है वो तो गरीब नहीं है, एक लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। लेकिन उनको भी बहुत नहीं बचेगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पर निवेश होता तो उनको भी फायदा मिलता, एजुकेशन पर निवेश होता तो उनको भी मिलता। लेकिन जो इस देश की 100 करोड़ आबादी जो गरीब है वो और गरीबी के गर्त में और मजदूरी के गर्त में चली जाएगी। एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54.8 लाख करोड़ 1.8 लाख करोड़ इनकम टैक्स वसूला है। और अब 12 लाख तक का जो एग्जेम्पशन दे रहे हैं, उस हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि साल में 80,000 की बचत होगी, यानी हर महीने 6600 रुपए की। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफ बटोरने पर उतारू है। इस घोषणावीर बजट में अपनी खमियां छिपाने के लिए मेक इन इंडिया को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बना दिया गया है। युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई रोड मैप नहीं, खेती के सामान पर जीएसटी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कॉलरशिप की योजना नहीं है। मैंने कहा था हेल्थ पर कटौती है और एजुकेशन पर कटौती है। मतलब SC ST OBC का सपना पूरा नहीं होगा। आप गरीबी से तभी निकलते जब आपकी पढ़ाई होती। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है, इसके लिए कोई रिफॉर्म नहीं है। एक्सपोर्ट और टैरिफ पर कोई बात नहीं है। गरीब की आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। कंजम्पशन पर भी नहीं उठाया गया है। महंगाई पर कुछ नहीं। GST के मल्टीपल रेट्स में सुधार की बात नहीं है। बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये समझिए कि एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च होता तो मैं इस बजट को 100% बेहतरीन बजट कहता। लेकिन जो भी बजट एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च नहीं कर रहा है, इसका मतलब गरीब और गरीब होता चला जाएगा, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में आ जाएगा। तो ये सरकार आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार नहीं है, हेल्थ देने के लिए आपको तैयार नहीं है। कुछ लोक लुभावन जो देगा वो दोनों बर्बाद हो जाएगा। सबसे बेसिक है किसी परिवार, किसी युवा के लिए एजुकेशन और हेल्थ। बजट पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है, देश का बजट मुट्ठी भर पूंजीपतियों के बजाय गरीब, मजदूर, किसान और मध्य वर्ग पर केंद्रित होना जरूरी है, जो दिख नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा था और आप लोगों को बताया जो जा रहा है कि 10 लाख 12 लाख पर। तो सवाल है कि कितने लोग हैं जो नौकरी पेशा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस लिहाज से देखेंगे तो जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, बजट उनमें नाम के लिए ज़्यादा लिए गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बजट बनाने वालों में कितने SC ST OBC हैं, ये राहुल गांधी का मुद्दा जो है वो लगातार गूंज रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, भीम बाबा साहब के नाम पर भीम UPI है। नितिन मिश्रा ने कहा है तस्वीरें कहाँ हैं। तो बिहार का बजट पेश हो गया, भारत का बजट कब पेश होगा? तो चूंकि बिहार में चुनाव है, 60,000 करोड़ का पहले भी पैकेज मिला था, लेकिन 60 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। पवन खेरा जो है उन्होंने सवाल पूछा है। और लोकसभा चुनाव के बाद तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये दिखाऊं कि इस बजट में एजुकेशन पर कितना है और हेल्थ पर कितना है। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफ़ी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। तो BSP सुप्रीमो लगातार सलाह दे रही थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जिस बजट में एजुकेशन ना हो, जिस बजट में हेल्थ ना हो, वो बजट आपके काम का नहीं है। और बजट में स्वास्थ्य के लिए सिर्फ 1.94% मिला है। मतलब आपको अपने पैसे बीमारियों पर खर्च करने पड़ेंगे। एजुकेशन है जो आपको अमीर बनाता है
और बीमारी से अगर आपको राहत मिलती, उसमें आपको मदद मिलती सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल। ये दो चीज़ इस देश में हो जाए, उस देश का काया पलट हो जाता है। लेकिन फिलहाल सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में कोई है जो नहीं चाहता है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी, खासकर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अमीर हों, उनके बच्चे पढ़े लिखे और अपने अधिकारों के लिए सजग हों। तो कौन लोग हैं ऐसा, किन पर असर पड़ा है? मेरी कोशिश है कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ साफ बताया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।